तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके अपने टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड कर्व बाउंडेड एरिया पढ़ा रहे हैं। उसमें जो अगला पार्ट है वो उसको हम पढ़ेंगे जाके, ठीक ना, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ से 113 से लेके लगभग 50 हो जाएंगे जाके, 164 के या 163 के लगभग हो जाएंगे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे जाके। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे जाके, तो उनको इंक्लूड किया है, केवल उन पे हम आंसर मात्र पे अध्ययन करेंगे जाके। और ये जो क्वेश्चन हमारे एल्टीग्रेट जीआईसी यूपी टीजीटी पीजीटी जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम लगभग 6000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लगभग ये हमारे 4,000 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये 5,000 से मतलब 4,000 हो चुके हैं, और ये लगभग 2,000 क्वेश्चन शेष बचे हैं, ठीक ना। तो अब ज़्यादा कोर्स नहीं बचा इसमें, लगभग 1 महीने का कोर्स, और 1 महीने हम ये टोटल ख़त्म कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद टोटल प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जाके, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए, ठीक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 413 कहता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरवुड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, तो जी ओ एफ दिस क्या होगा जाके, इसकी वैल्यू पूछिए केवल जी ओ एक्स की, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। तो जो वैल्यू हो जाएगी वही हमारा इसका मान आ जाएगा जाके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो भी फलन है उसको हम एक्स वो टी मान लेते, तो टी बराबर हो जाएगा जाके एक्स प्लस के साथ अंडरवुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये आ जाएगा डी टी बराबर हो जाएगा कितना, 1 प्लस के साथ 1 अपॉन 2 अंडरवुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये हमारा क्या बच जाएगा जाके, ये बचेगा अगर 1 प्लस के साथ x बट्टे अंडरवुड 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक। जब इतना बन जाएगा तो इसका हम कर देंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अंडरवुड आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, और अंडरवुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स इंटू ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर तो हमने मान लिया क्या, ये टी माना, तो टी अपॉन आ जाएगा कितना, अंडरवुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू ये हमारा डी टी रहेगा, ठीक, डी टी। तो 1 अपॉन डी टी अपॉन आ जाएगा जाके टी इजिकल टू आ जाएगा हमारा कितना, डी एक्स अपॉन अंडरवुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर देना है, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, इतना आ गया, ठीक। अब हमें क्या मिलेगा जाके, तो डी एक्स इसकी जगह पे हमें कितनी रख देनी वैल्यू यहाँ पे इस जगह, ठीक है ना। तो डी एक्स इसकी जगह पे हमें 1 अपॉन टी और ये लॉग टी हो जाएगा इधर, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा जाके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू लॉग टी इंटू डी टी, ठीक। अब इसका क्या करना, हमें इंटीग्रेशन कर देना। तो इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही लॉग टी, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके, ये भी लॉग टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा लॉग टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो दूसरे का इंटीग्रेशन फर्स्ट वैसा का वैसा ही, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, ठीक है, और लॉग टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ गया है तो ये हो जाएगा जाके हमारा पहला ही आ गया जाके, ठीक ना। और हम इसको यदि आई के बराबर मान लेंगे तो 2i इजिकल टू दिस, और इधर हो जाएगा जाके ये वाला कितना बराबर आएगा जाके, लॉग टी का होल स्क्वायर, बोलिए, ठीक, प्लस के साथ सी। अब इसको टी को नीचे ले आइए जाके, तो ये हो जाए आई इजिकल टू आ जाएगा 1/2 लॉग, और एक्स टी की वैल्यू लगा देना, एक्स प्लस के साथ अंडरवुड में
1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू प्लस के साथ सी और टोटल का होल स्क्वायर किया जाए, हाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा GOX, ठीक, GOF के बराबर, ठीक ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा जाके, अब इसमें दो वैल्यू निकालनी है, 1 मिनट, दो वैल्यू निकालनी है ना। तो ये आया हमारा, किसका आ गया, GOF आ गया जाके, 1/2 हमारा क्या आ गया जाके, GOF आ गया, ठीक, क्लियर है। अब GOF आ गया है यहाँ पे, तो इस कहने का मतलब है कि लॉग की जगह पे हमारा अगर कोई फंक्शन रहा हो जाके t मान लीजिए, या x ही मान लीजिए, x रहा हो जाके, ठीक है, और दूसरा फलन ये रहा हो जाके, तो x यानी कि x प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब हमारा यहाँ से, और ये किसका है, होल स्क्वायर, और बट्टे ऑलरेडी ये क्या है, 2 है, ठीक, ये क्या है, 2 है। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, अब इसकी जगह देखिए, ये पूरा है हमारा कितना, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बट्टे 2, ये तो हो गया हमारा GX, ठीक है ना। अब FX क्या होगा जाके, वो हो जाएगा लॉग के साथ, कितना हो जाएगा जाके, लॉग x प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख देंगे जाके, तो हमारा FX निकल के आ जाएगा, वो GOF निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, GX की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, एक ये रहा, बाकी का कुछ नहीं, ये रहा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन x साइन की पावर साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x, दिस 0 to पाई के बीच में पूछा गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा जाके देखिए, अब इसमें ये थोड़ा हम अलग कर लेते हैं, इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे जाके, जिससे कि हमारी क्या है, एक जैसे कि क्या होता है, अगर i = इतना है, ठीक है, और हमारी लिमिट दे रखी है कहाँ से लेके, 0 से लेके पाई तक, और हमारा x साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x इंटू dx दे रखा है, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, अब x की जगह पे हम क्या करेंगे जाके, या x जहाँ पर है तो पाई माइनस के साथ x रख देंगे, ठीक है। और जहाँ पर रखने पर हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा जाके, तो हम रखने पर देखिए क्या प्राप्त होगा जाके, तो i = हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, तो पाई माइनस के साथ x साइन 7 पाई माइनस 7x और कॉस 6 पाई माइनस 7x हो जाएगा इंटू dx, ठीक। अब यहाँ पे हमारे दो फलन बन जाएंगे जाके, तो i = क्या आ जाएगा, 0 से लेके पाई, और ये हो जाएगा पाई साइन की पावर 6 साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x माइनस के साथ x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई, ये हो जाएगा जाके x साइन की पावर 7x कॉस की पावर 7x वो 6x इंटू dx, ये हमारा i बन गया, यह क्या बनेगा हमारा i बन गया, i इधर आके ये एक i बन गया और ये i, तो ये हो जाएगा 2i = 0 से लेके, और पाई को हम कर लेंगे बाहर, पाई को हमने कर लिया बाहर, 0 से लेके पाई और साइन की पावर 7x कॉस की पावर 6x, ये हो गया, ठीक, क्लियर है। जब इतना आ गया है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे, क्या लगा देंगे जाके, हम इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे जाके, ठीक। और अब यहाँ पे 2 पाई, अब इसको थोड़ा हम चेंज कर ले, क्योंकि वहाँ पे π/2 होना चाहिए, और यहाँ पे भी हम π/2 के चेंज कर लेते हैं, तभी गामा फंक्शन हमारा काम करेगा जाके, ठीक है। तो अब ये 2 पाई तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अब यहाँ पे 7 π/, तो ये हो जाएगा जाके गामा 7 प्लस के साथ 1/2 प्लस 7 6 प्लस के साथ 1/2 अपॉन, इन दोनों को जोड़िए जाके, और उसमें से माइनस के 2 घटा देंगे जाके, ठीक है ना। कितना घट जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, सॉरी
तो ये हो जाएगा जाके 1 मिनट, सीधा चिन्ह होता है ऐसे गामा, ठीक है। तो 7 प्लस के साथ कितना 6 प्लस के साथ 2 अपॉन टोटल 2, ठीक है ना, और नीचे 2 होता है इतना, ये रहेगा, ठीक, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 2 से हमारा 2 कट गया, 2 से हमारा 2 कट गया, ठीक है। अब बाकी का बचा कितना, ऊपर बचेगा जाके पाई, कितना पाई, ठीक है, और अंदर हो जाएगा गामा 8 और यहाँ पे कितना 7 पाई बाई 2, कितना 7 यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे 7 पाई बाई 2 अपॉन नीचे हो जाएगा कितना 8 7 15, 15/2, नीचे हो जाएगा 15/2। अब इसको खोल देना है, ठीक है, पाई तो यही रहा, ठीक है ना। अब इसको ये तो हो जाएगा 4, तो ये खुलेगा जाके 3 2 1, 3 2 1। अब 7 को खोलेंगे जाके, तो 7 को खोलेंगे जाके 5 पाई बाई 2 इंटू 3 पाई 2, 1 मिनट नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसको क्या खोला जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो इसको खोले, इसको पाई तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब 8 को इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा 4, 4 को खोलेंगे जाके 3 2 1, ठीक, 3 2 1 खुल गया। अब 7 को खोलेंगे जाके, तो 7 खोलेंगे 5 पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2 इंटू 1 पाई बाई 2 इंटू अंडर रूट में पाई अपॉन 15 को खोलेंगे जाके, 2 टाइम्स तो है ही, 2 से 2 कट गया था हमारा, ठीक, तो 15 खोलेंगे जाके 13/2 इंटू 12/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2, फिर नहीं 12 नहीं, यहाँ पे विषम खुलता है ना, 11/2 इंटू 9/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू पाई। देखो 3/2 पाई ये तो कट गया पूरा, ठीक ना। अब बाकी का बचा कितना, तो नीचे हो जाएगा जाके, खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना आई इक्वल टू हमारा बन के आ जाएगा जाके कितना, ऊपर आ जाएगा 48 पाई अपॉन नीचे आ जाएगा 9,909 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कट रहा है, काट दीजिए, 16 1 16 16 3 48 16 और नीचे 3003, ये आंसर आया 16/3003, तो 16/003 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो कुछ तो सवाल लेंदी हो जाते हैं, ठीक ना। अब ये द एरिया ऑफ द ऑरिजिन बाउंड्री डॉट वाई स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई, ठीक, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक होती है, सीधी सीधी क्या होता है 16/3 इंटू ए और बी, यहाँ से ए की मान निकाल लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4a बराबर यहाँ पे कितना दिया 1, तो a का मान आ जाएगा 1/4, और इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे जाके, तो b का मान कितना आ जाएगा 4b बराबर 1, तो b बराबर आ जाएगा 1/4, इसमें लगा देना है, तो 16/3 गुणा 1/4 गुणा 1/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है, तो अगर हम इसमें ऊपर π/4 से लेके 3π/, एक मिनट, π/4 से लेके π/, कितना π/3, ठीक है, तो ये उनटू साइन की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ इंटू है
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ऊपर वाले को तोड़ लेना है तो साइन से साइन कैंसिल सेक्स, तो आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस के साथ। अब यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। और लिमिट हमारी π/4 से लेके π/3। ठीक, अब बस इसको ख़त्म करना है और इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो अब ये सेक स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगा जाके 10x हो जाएगा। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x हो जाता है इंटीग्रेशन, ठीक ना। 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10 माइनस सेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के साथ कॉट, हमारा कितना इतना कॉट कॉसेक, हाँ माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा जाके π/4 से लेके हमारा π/3। अब पहले अपर लिमिट लगाते तो 10 π/3, तो 10 60 की वैल्यू √3, ठीक है, और कॉट 60 माइनस के साथ कॉट 60 का मतलब हो जाएगा जाके हमारे पास कितना कॉट 60 1/√3, ठीक। और अब तो इसकी वैल्यू लगाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के साथ कॉट π/4 यानी कि 1 माइनस के साथ 1, ये तो 1 होके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 अपॉन कितना √3 यानी कि 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो छोटा सा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर ये दिया है एक्स मॉड एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जाके ये 2 टर्म बनाएगा जाके, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे माइनस के 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो पहले 0 से -1 से 0 जाएगा, 0 से फिर 2, यानी कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यानी -1 से लेके 1 पर हमारा हो जाएगा जाके ये माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से 0 से ये पॉजिटिव, तो माइनस के 1 से लेकर 0 पे जाएगा तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ 0 से लेके 2 पर जाएगा तो ये पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, माइनस के साथ ये हो जाएगा x³ 3 और -1 से लेके 0 प्लस के साथ x³ 3 और ये हो जाएगा जाके 0 से लेके 2, ठीक। ये करा चुके क्वेश्चन, ये हो जाएगा जाके माइनस के है और माइनस के क्यू 1/3, ठीक है, प्लस के साथ 8/3 यानी कि 8/3 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जब 8/3 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का आएगा ऑलरेडी, तो यहाँ पे 8/3 माइनस का है ये, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो अब ये आ जाएगा 7/3। कितना आ जाएगा 7/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, द क्लोजेस्ट एरिया ऑफ द दिस, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में पूछा गया, ठीक है ना। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको सीधा सीधा सवाल याद रखने वाले सवाल हैं ये, ठीक है, और बार बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके 0 से लेके हमें π/2 के बीच में पूछा गया है, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए पहले ग्राफ समझ लेते इसका क्या बनेगा जाके। तो ये रहा हमारा ग्राफ, साइन एक्स का ये रहा और कॉस एक्स का ये रहा। तो यहाँ से लेके ये एरिया पूछा गया इतना, तो बीच में आया हमारा π/4, 0 से लेके π/4 और π/2, कितना आ जाएगा हमारा π/2 तक काम करेगा जाके। ये तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक, कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 का रहेगा जाके। यहाँ से लिखिए, देखिए इतना ये एरिया ये, ठीक ना, इतना इधर का ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो जाएगा जाके, ये वाली हो जाएगी हमारी π/2, ठीक। यानी कि 0 से लेके
π/4 और प्लस के साथ 0 से लेके नहीं π/4 से लेके सॉरी π/4 से लेके π/2 तक ये चलेगा। ठीक, और जब इतना चलेगा जाके तो इसमें दो लिमिटें हो जाएंगी। जब बस अब यहाँ पे देखिए 0 से लेके π/4 में ऊपर वाला ग्राफ क्या है, cos x का है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 में cos x माइनस के साथ आ जाएगा sin x। ऊपर वाला ग्राफ माइनस का, नीचे का वाला ग्राफ। ठीक और प्लस के साथ π/4 से लेके π/2 के बीच में साइन का ऊपर है ये वाला और cos का नीचे है, तो sin x माइनस के साथ cos x और इंटू dx और इसका भी इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका क्या हो जाएगा जाके साइन का, cos का क्या आ जाएगा बताइए, cos का आ जाएगा sin x। ठीक है, और ये प्लस के साथ हो जाएगा cos x इंटू आ जाएगा 0 से लेके π/4। ठीक, प्लस के साथ इधर sin x का माइनस के साथ cos x और ये माइनस के साथ sin x इंटू π/4 से लेके हमारी हो जाएगी π/2 तक। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू लगा देनी है, तो sin 45 तो आ जाएगा 2/√2। ठीक है, 2/√2 और sin 0 का मान 0, cos 0 का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, प्लस के साथ अब यहाँ पे π/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे, π/2 cos π/2 0 और sin माइनस के 1। ठीक है ना, अब और माइनस के 2/√2 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये हमारा ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे इसको बदल देनी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, माइनस। ठीक, और ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस आएगा। ठीक, तो इतना आने के बाद अब ये हो जाएगा जाके कितना, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस के 1 माइनस के 1 और प्लस के साथ √2, यहाँ से इसे काट दिया। ठीक है ना, अब ये आ गया, तो ये हो गया जाके माइनस के 2 और इधर √2। अगर हम इसमें से √2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ √2, 1 माइनस का √2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक ना, और हम सही है इतना। हम गलती कर रहे हैं, ये रहा 2, गलती हो रही है यहाँ से। ठीक ना, ये वाला तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2 कॉमन लीजिए तो √2 माइनस के साथ 1 ये आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। ठीक है ना, 2 माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। तो देखिए दिस फलन अगर हम x माइनस एक्स रख देंगे जाके, ठीक है, तो अगर इसमें हम रख दें जाके तो ये फलन हमारा कैसा हो जाएगा जाके, ऑड हो जाएगा। कैसा हुआ, ये फलन हमारा ऑड होता है। ठीक है, जब ऑड होगा जाके तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं मानते हो तो इसमें से क्या करना है, x की जगह पे माइनस के साथ fx रख लीजिए, तो ये किसके बराबर आ जाए, माइनस के fx के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, और आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अपना अगला सवाल क्या है 20। तो सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये इसका मान हमेशा जो अपर लिमिट होती है उसमें 1/2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी रिपीटेड है, कई बार आया है, मगर आया है तो इसको हम हर बार लिखेंगे जाके, जिससे कि हमें क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये सवाल हमारा दे रखा है इतना। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के साथ sin x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के sin x को लिखा जा सकता है 1 प्लस के साथ
2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 अपॉन, इसको लिख सकते कितना, 2 टाइम्स ऑफ, नहीं केवल 2, हाँ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2। अब इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2, ये हो जाएगा जाके cos स्क्वायर 2 साइन x बाई 2 और cos, एक मिनट यहाँ पे x बाई, ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा cos x बाई 2 बट्टे 2 cos स्क्वायर, एक मिनट, cos स्क्वायर x बाई 2, जगह ज़्यादा कम हो गई, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाकर हमारा 10, कितना हो जाएगा हमारा 10 x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमें ये दे रखा है, ठीक है ना, इसका सॉरी डिफ्रेंशिएशन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब जब इतना ये दे रखा है, सीधी सी बात की जाए, ठीक है, तो इतनी सी की जाए तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जब ये आ जाएगा e टू द पावर एफ एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स, ये ई टू द पावर एक्स इंटू 10x बाई 2 प्लस के साथ से ये इसका ये होता है, क्या होती है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई टू द पावर एक्स। अगर हमें एफ एक्स दे रखा है और इसका दूसरा हमें प्लस के साथ एफ डैश एक्स मिल जाता है प्लस कितना इंटू डी एक्स हो, तो इसका जो आंसर आएगा जाके ई टू द पावर एफ एक्स आता है, क्या आता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स आता है, ठीक। ये राइट आंसर हो जाए प्लस के साथ सी, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, ई टू द पावर है एक्स बाई 2, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ 0 to 16 और इतना दे रखा है एक्स की पावर 1/4 और दिस इतना दिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम चेंज कर लें तो बात बन जाए इसमें, तो चेंज कैसे होगा जाके बस इस पर बात करनी है। तो अगर हम इसमें x की पावर x बराबर मान लें t की पावर 4, कितना मान लें, t की पावर 4, हाँ, तो अब बात बन जाएगी जाके ना, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो अब ये हो जाएगा dx इक्वल टू 3 t की क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखिए ये आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेके 16 और ये हो जाएगा ऊपर t और नीचे हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ t स्क्वायर, ठीक है ना, कितना t स्क्वायर इंटू 3t की पावर 3 इंटू डी टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 16, एक मिनट, 16 और ये हो जाएगा 3 बाहर t की पावर 4 अपॉन √1 1 प्लस के साथ कितना हो जाएगा हमारा t स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी टी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। जब इतना आ गया है तो अब इतना आ गया हमारा, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बदल देते हैं, इसको थोड़ा हम बदल देंगे जाके, यहाँ पे t की पावर 4 ना हो के, यहाँ पे गलती हुई है हमारी, यहाँ पे यहाँ पे होगा जाके 4, ठीक है ना, और यहाँ पे होगा जाके, यहाँ पे सॉरी, तो एक जगह यहाँ पे 3 जगह चेंज बदलेंगे जाके, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे भी 4 होगा जाके, यहाँ पे 4t³ होगा, ठीक, इतना हो गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे और 1 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 0 से लेके 16 और 4 टाइम्स ऑफ, तो ये रहेगा जाके, और इसको लिख सकते हैं हम कितना
टी स्क्वायर माइनस के साथ 1 और टी स्क्वायर प्लस के साथ 1, ठीक है ना, और टी स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस के साथ टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर प्लस के साथ 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 16 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के साथ टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो इसका क्यू कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस 7 टी, ये हो जाएगा जाके कितना 0 से लेके 16 प्लस के साथ 4 टाइम्स ऑफ इसका हो जाएगा ये 10 इनवर्स x और ये 0 से लेके 16, इतना आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे 1 मिनट हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट भी बदलेगी ना, जब यहाँ पे रखेंगे जाके 16 तो यहाँ पे हम एक ही लिमिट लगा के चलते, गलती हो रही है यहाँ पे 16 रख दिया, जाके लिमिट बदल दीजिए तो लिमिट क्या आ जाएगी जाके, चलो सॉल्यूशन ये हो गया, तो लिमिट हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी जाके, अगर हम 16 रखेंगे जाके तो t बराबर आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा t बराबर 2 आ जाएगा, ठीक ना। और जब 0 रखेंगे तो 0 तो t बराबर भी आ जाएगा 0, ठीक। लिमिट हमारी यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारी लिमिट 2 आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारी लिमिट 2 होगी और यहाँ पे भी लिमिट हमारी 2 होगी, ठीक। और अरे यार आज तो दिक्कत ही हो गई है ना, 2 और 2, ठीक। रख दी तो 8/3 माइनस के 2 प्लस के साथ 10 4 और 10 2, 10 इनवर्स 2, ठीक है। और यानी कि 4 में से गया तो बताओ कितना 6, 4 में से बचा 6 6 6 6, यहाँ पे 3 3 दूनी 6 2/3 गुणा 4, तो 4 दूनी 8/3 प्लस के साथ 4 10 इनवर्स 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं आंसर देख लीजिए, 4 तो ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, द एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर दिस और 2x बराबर दिस। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो देखिए सवाल इसको कैसे करना है हमें, तो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर ऊपर चला जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है ना, और 2ax, ठीक है ना, तो यहाँ से ये हमारा एक कटता चला जाएगा, ठीक। तो हमें केवल इसका एरिया चाहिए, इतनी इसका एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखा जाए तो ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अगर ट्रायंगल के एरिया में से इस कर्व का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इसका वो इस ट्रायंगल में से हम घटा देंगे जाके, जो ये नीचे वाला एरिया ये घटा देंगे तो हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो क्या करना है हमें पहले, अब इसकी देख ली तो ये 0,0 हो जाएंगे ये हमारे, ठीक है ना, यहाँ से ऑरिजिन, और यहाँ से कितना हो जाएगा जाके 2,0, कितना हो जाएगा 2,0, ऊपर हमारा हो जाएगा जाके 2,4, यहाँ पे इनको और इन दोनों को एडजस्ट करके हमने सॉल्व कर लिया। कैसे करेंगे जाके, अरे भाई 2x बराबर x स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा जाके कितना 2, तो यहाँ पे 2,0 हो गया, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो y की बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 2,4 ये ऊपर आ गया, ठीक। क्लियर है। अब इस तरह से अब हमारा देखिए क्या यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा जाके, यहाँ पे अब एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जाके, तो ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 1/2 गुणा ऊपर कितना है चला हमारा 4, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ उस कर्व का एरिया कितना हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, कितना 0 से लेके 2 तक चलेंगे जाके, और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा जाके 4 माइनस के ये हो जाएगा x³ 3, ठीक है। अब इसको खोल कर देंगे जाएगी 4 माइनस के 8/3, 4 × 12 में से
8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4/3 माइनस के, मगर एरिया नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए 4/3 रहेगा जाके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या, 23 के बाद सवाल है मस्त, और पूछा गया है हमारा, किसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है KVS PGT में, ठीक है ना। और KVS का पूछा गया सवाल अच्छा तो होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक ना। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, जाके देखिए, सवाल को थोड़ा समझना है, और सवाल लेंदी पड़ेगा जाके, ठीक है ना, क्योंकि और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको एडजस्ट कर लेंगे जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें से ऊपर वाले में से हम क्या ले लें, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे जाके, तो आएगी एक्स अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 1/x स्क्वायर आ जाएगा इतना, ठीक है ना। और अंदर हमारा क्या है, log x स्क्वायर प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2 log x बट्टे x की पावर 4 और इंटीग्रेशन इंटू dx, इतना है, ठीक। अब इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x स्क्वायर और माइनस के साथ इसको सकते लगते हैं log x स्क्वायर प्लस के साथ 1/x, और यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ से यहाँ पे 1/x स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी इतना, और नीचे पावर है कितनी, x क्यू हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कट के x क्यू लिख दे रहे, इसको ख़त्म कर दे रहे, ठीक है। इतना आ गया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मान लेते हैं, माना लेट कर लीजिए, इसको हम और थोड़ा और एडजस्ट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के साथ 1/x स्क्वायर माइनस के साथ log, ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, x नहीं 1 प्लस के साथ 1/x स्क्वायर इंटू dx, और अपॉन में हमारे पास कितना, x क्यू, ठीक। इतना आ गया। अब क्या मान लेते हैं, 1 प्लस के साथ 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू मानते हैं t, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके, इज इक्वल टू माइनस के साथ 2/x क्यू मिल जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/ माइनस के साथ x क्यू dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। बोलो, इतना आ गया। बस अब इसको एडजस्ट कर देना है, बाकी को हम यहाँ से प्लस हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में t और log t इंटू dt। अब फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना, बस आंसर हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, तो माइनस के आ जाएगा हमारा 1/2, तो ये है ही, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस के log t इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t की पावर 3/2, ठीक है ना, और इंटू 2/3 यानी कि 2/3 आ जाए, माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो 2/3 इंटू टी की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक। और जब इतना आ गया, बस इसको एडजस्ट ही करना है, बाकी का सब आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कॉमन लेने पर ये कट जाएगा जाके, यहाँ पे बचाएगा केवल माइनस के साथ 1/3, कितना बच जाएगा, 1/3, तो ये हो जाएगा जाके log t की पावर 3/2, कितना 3/2 log t, माइनस के साथ इसको घटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन, एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक।
अब देखिए आगे कैसे करना है। तो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हमारा था -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2 इंटू डी इंटू लॉग टी, ठीक है। और माइनस के साथ अब 1/2 था तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो उसका 2/3 लॉग नहीं टी की पावर आ जाएगा कितना 3/2, ये प्लस के साथ सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना आने के बाद यहाँ पे 1/3 ये और टी की पावर हमारा बाहर आ जाए 3/2 और ये आ जाएगा लॉग टी, कितना लॉग टी माइनस के साथ 2/3 इंटू प्लस के साथ सी, इतना आ गया। जब इतना आ जाएगा तो अब टी की वैल्यू लगा देनी है, और टी की वैल्यू लगाएंगे जाके तो 1 माइनस के साथ यहाँ पे 3 इतना, और तो टी की पावर में आ जाएगा, ओह सॉरी स्क्वायर क्यों, कितना आ जाए 1 प्लस के साथ 1/x² और 3/2 और ठीक है इतना, और लॉग के साथ आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 प्लस के साथ 1/x² माइनस का 2/3। अब इसको एडजस्टमेंट किया हो, ठीक है। अब क्या कर दें, इसे हम एडजस्टमेंट कर दें, यहाँ पे एलसीएम ले लें और इसको, तो ये हो जाएगा जाके -1/9 इंटू 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे हम कर देंगे एडजस्टमेंट, ठीक, यहाँ पे माइनस अभी बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना 1 प्लस के साथ इतना, तो ये हो जाएगा जाके लॉग प्लस कर लिया, तो यहाँ पे ये हमारा बचेगा जाके, ये तो सही है, तो यहाँ पे 1 इसके 1/x² की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 माइनस के साथ 3 लॉग, यही ठीक, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो इसमें जो आंसर है हमारा तो 1/9 इसमें 3 है, तो हमारा एक था ये 1/x², ये तो होगा नहीं, तो माइनस वाला नहीं था, ठीक है ना, और ये था इस तरह का था, एक ये था x² प्लस के साथ ये यहाँ पे माइनस होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 1/e² log 1, बस इसको x मान लेना, t मान लीजिए, तो log x को मान लेंगे जाके t, तो 1/x = dx = आ जाएगा dt, तो dx = dt आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 1/e से लेके e² और t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो t²/2 और 1/e से लेके e², ऊपर आ जाए e⁴/2 माइनस के साथ 1/e² और इंटू 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसका तो आंसर इसमें आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जब इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें 1 मिनट आ रही, तुम्हारा गलती होगी हमसे, भाई हमने लिमिट रखी नहीं है, चेंज ही नहीं किए। 1 मिनट, लिमिट नहीं रखी ना, लिमिट अभी चेंज हो जाएगी ना, तो लिमिट रखेंगे जाके हम कितनी e², तो स्क्वायर कितना आ जाएगा जाके e, अगर हम e का मान भाई यहाँ पे रखते हैं स्क्वायर e² तो 2 बाहर आ जाएगा, और ई कितना आ जाएगा जाके, तो t का मान आ जाएगा जाके 2 बाहर आया तो t का मान 2 आ जाएगा, ठीक। अपर लिमिट रखेंगे जाके, तो अपर लिमिट रखने पर e⁻⁻1 आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा हमारा -1 लोअर लिमिट रखने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक, और ये हो जाएगा
टी इंटू डी टी। अब सही हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 2 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4/2, 4/2, 4/2 हो जाएगा, ठीक ना। और जब 4/2 होगा माइनस के साथ और 1 रखेंगे जाके, तो 1 रखेंगे जाके तो टी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, इससे ये 2 बार 2 दूनी 4 में से यानी कि 3 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हुआ और लोअर लिमिट रखेंगे जाके तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो जाएगा जाके तो आंसर हमारा आ रहा है कितना 2 माइनस के 1/2 यानी कि 3/2 है कहीं, 3/2 ऑप्शन नंबर ये रहा। मगर इसका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि लिमिट हमारी टूटेगी 2 जगह, -1 से लेके 0 और प्लस के साथ 1 से लेकर के 0 से लेके 2 तक, और टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ये डी टी और इंटू डी टी, तो दिस इज आ जाएगा जाके टी स्क्वायर बाई 2 और 0 -1 से लेके 1 प्लस के साथ टी स्क्वायर बाई 2 और ये इतना, ठीक है। माइनस के 1 यहाँ पे 0 और माइनस के 1 रखेंगे तो ये आ जाए 1/2, ठीक है, माइनस के साथ, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस के, यानी ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना 4/2, जहाँ से ये 2 बार तो 4 और 1 5 यानी 5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती मत कर देना इसको ना, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये है, तो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। देखा -π/2 से लेके π/2 और अंडर रूट में दिया है cos x माइनस साथ cos qx, ठीक है। तो हमें क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से हमें यानी sin x कॉमन cos x कॉमन लेना है, ठीक। क्या करना है cos x कॉमन ले लेना है, तो अंडर रूट में हमारा cos x तो बचेगा जाएगा 1 माइनस साथ cos स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक ना। क्या बच जाएगा cos स्क्वायर हमारा x बच जाएगा, ठीक है। तो अब इतना जब cos स्क्वायर x बन जाएगा जाके तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जाके हमारा cos x, ठीक है। और इधर बचेगा जाके ये हो जाएगा साइन मोड साइन x, ठीक है ना। स्क्वायर होगा अंडर रूट में पॉजिटिव, या क्योंकि -π/2 से लेके π/2 ये वैल्यू हमें डिपेंड कर देगी इसकी लिमिट पर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम लिमिट को तोड़ दें 2 जगह, 0 से लेके माइनस के π/2 से लेके कितना 0, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ साइन x और अंडर रूट में cos x, ठीक है। प्लस के साथ अगर इसी लिमिट को हम π/2 से लेकर 0 से लेके π/2 में तोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा साइन x अंडर रूट में cos x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू टी, तो रिजल्ट हमेरा मिल जाएगा जाके माइनस के साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जो है वैल्यू हम इसमें रख देंगे जाके, तो रखने के बाद हमें वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से। अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी जाके, तो अब लिमिट रखेंगे जाके, अगर माइनस के π/2 रख दिया तो रखा तो π/2 का 0 हो जाएगा, तो यानी कि t बराबर पहली लिमिट मिल जाएगी 0, और साइन इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर 1 रखेंगे जाके अपर लिमिट रख देंगे 1, तो 1 रखेंगे जाके तो साइन cos 1 का मान 0 रखेंगे जाके, तो जब 0 रखा है तो t का मान आ जाएगा जाके हमारा 1, ठीक है। तो लिमिट हमारी चेंज होके आ जाएगी जाके जो कहाँ से 0 से लेके 1, ठीक। अब ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू डी टी, और ये हमारा माइनस है ना, और ये माइनस वाला हम पीछे कर लेते हैं 0 से लेके 1 1 से लेके 0, ये हो जाएगी लिमिट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू डी टी, ठीक।
अब इसको तो आराम से कर लेंगे जाके, तो इसका कितना हो जाएगा जाके ये 3/2 और ये सेम 1 मिनट माइनस, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी लिमिट को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, और इस वाले की लिमिट को क्या कर दें हम, इंटरचेंज कर दें, तो ये 0 से लेके 1 √t और dt इक्वल टू हो जाएगा जाके प्लस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट में d, ओ सॉरी अंडर रूट में क्यों, t इंटू डी टी, ठीक है। और ये टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी और 0 से लेके 1 हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 इंटू और अंडर रूट t की वैल्यू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके t की वैल्यू 3/2 अपॉन 2/a 3 आ जाएगा इंटू डी टी। अब इसमें वैल्यू रखना है हमें कितना, 0 और 1, कितना रखना है, 0 और 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके, ये तो 1 रखने पर 1 आ जाएगा, तो ये केवल बचेगा जो 4 इंटू 4/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हम आ जाएगा 4/3, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कहता है कि अगर इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x और 1 माइनस एक्स और a साइन इनवर्स इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, जितना ऊपर होगा जाके ना, जिसका इससे बेस होता है वो लॉग के साथ लिख दीजिए, कितना होता है लॉग के साथ लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा अपॉन में, ठीक है ना। कितना 1/log3, ये समझ लेना, जितना यहाँ पे है बेस वो ये लॉग के साथ अपॉन में लिख दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और था इससे पहले सवाल, वो था 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस के साथ 4 की पावर x अंडर रूट में, ठीक। इसी तरह था, तो उसका आंसर था क्या, log 2 था। तो वहीं से हमारी ट्रिक आई है कि अगर जितना ऊपर वाले न्यूमरेटर का बेस है वही इसका 1/log के साथ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अलग, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व साइन x प्लस वाई दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस, अभी इसका हम करा चुके हैं, ठीक है ना। वो आया था हमारा कितना 2√2 माइनस के साथ 1 आया था जाके, और ये केवल प्रथम चतुर्थांश में है, तो कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कैसे करेंगे जाके वो भी देख लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ए नहीं सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा जाके, ठीक है। क्योंकि हम सॉल्यूशन किए हुए रखे हैं, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बताने में कभी कभार। क्या होता है कि यहाँ से एक ये गया, ये हो गया जो कितना 0 से लेके π/2, तो कॉस साइन का जाएगा जाके ये, अब साइन का जाएगा 0 से लेके पाई तक ग्राफ जाएगा, और हमारा एरिया कहाँ से, प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में कहाँ तक चलेगा जाके, 90 तक चलेगा जाके, यहाँ तक चलेगा ग्राफ, ये हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है। जब इतनी वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं केवल कितना, 0 से लेके π/2, ठीक है। कितना हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स प्लस ठीक, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से लेके π/2 तक, 0 से लेके ये हो जाएगा हमारा π/4 होगा जाके यहाँ पे, ठीक है ना। 1 मिनट, π/4 हो, ठीक है। अब इसके बाद इतना हो गया, अब इसको बस खोल देना है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा जाके sin x माइनस के साथ cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा जाके, इसको खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा sin x 0 से π/2 प्लस के साथ माइनस के साथ साइन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, साइन का हो जाएगा जाके यहाँ से माइनस के कॉस, और 0 से लेके π/2 नहीं 0 से लेके π/2 नहीं, π/4 से लेके π/2 माइनस का 0 से लेके ये हो जाएगा, दूसरे वाला का कितना हो जाएगा साइन का cos x, और यहाँ पे π/4 से लेके π/2, ठीक। अब इसकी वैल्यू लगा देनी, तो वैल्यू लगाएंगे जाके, तो sin π1 माइनस के साथ यहाँ पे हो जाएगा
4, ठीक है ना। 5/4 तो ये हो जाए 1/√2, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ जाके यहाँ पे 5/4 हमारा ऑलरेडी है, ठीक। 5/4 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस के साथ इसमें लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस के साथ 1/√2, फिर इतना आ गया और 1 से हमारा 1 कट जाएगा, ठीक है। और पहला वाला हमारा यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे जाके तो 2/√2 इक्वल टू आ जाएगा √2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्लस कैसे आया, प्रथम चतुर्थांश में तो ये कैसे होंगे जाके साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 0 1 लगा देंगे जाके, साइन 0 का मान 1 आगे जाके साइन 0 का मान 0 हो जाए। फिर इसके बाद इसमें लगाएंगे जाके तो ये cos 0 मान 1 होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, ठीक। इसी तरह से ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कितना हो गया तो √2 इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। तो अब इन दोनों का इस तरह का सवाल आ जाए, इन दोनों का जोड़ और माइनस के साथ फंक्शन दे रखा हो जो, तो यानी a प्लस के b b माइनस के a/2 इक्वल टू 4 माइनस के 1/2 यानी कि 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे समझ में आ गया हो जाएगा, ठीक। तो 0 से π/2 अभी इसका बताया था, कितना आया था जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अभी इससे जस्ट पहले इसी सीरीज में था इसका आंसर, ठीक है ना, बताया गया था, ठीक है। बाउंडेड एरिया पूछा गया था इसका भी। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द एरिया ऑफ बाउंडेड बाई इक्वल टू दिस बाई इक्वल टू दिस, बाई बराबर 1 पर इसका बाउंडेड एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर हम समझ सकें तो थोड़ा हम ग्राफ से समझते हैं। अगर e⁻x का ग्राफ बनाया जाए तो ये जाएगा, और e⁻−x का ग्राफ बनाया जाए तो ये जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है x बराबर y पर, तो ये रहा y, तो हमें केवल इसका एरिया निकालना है, इतने एरिया को, ठीक है ना। ये e⁻x का है, ये e⁻−x है, और ये x बराबर कितना है 1 पर। अब इतने का एरिया हमें निकालना है, तो सीधी सी बात है, केवल क्या निकाल देना है यहाँ से, और लिमिट हमारी समझ गए, यहाँ से 0 से लेके 1 हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो 0 से लेके 1, अब ऊपर किसका है, ये रहा ग्राफ, तो e⁻x माइनस के e⁻−x इंटू dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, e⁻x ये इसका क्या हो जाएगा जाके हमारा माइनस के साथ e⁻−x और माइनस के इतना, ठीक। और ये लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 1 तक। अब रख देना है, तो 1 रखेंगे जाके तो ये e⁻1, फिर इसमें रखेंगे जाके माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ e⁻1 और माइनस के साथ, ठीक है ना। अब 0 रखेंगे जाके तो माइनस के 1 ये आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 है तो ये 0 और माइनस के साथ ये भी हमारा 0, ये हो जाएगा प्लस के साथ, ठीक है ना। e⁻, ये 1 से 1 कट गया, तो बचेगा हमारे पास कितना, और एक मिनट 1 बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस के 2 1 e प्लस के साथ 1/e, ये आ जाएगा आंसर। या e⁻, इसको ऐसे लिख दीजिए, e⁻−1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा e प्लस e⁻−2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द बाउंडेड एरिया ऑफ द दिस, तो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, क्या है हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो x² पर सबसे पहले नेगेटिव है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये यहीं कहीं जाएगा जाके ऐसे। तो अब ये कहाँ तक गया, तो ये हो जाएगा माइनस के x², ठीक है ना, प्लस के साथ 4x माइनस के साथ 3। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन लेके इसके फैक्टर कर लेना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 3, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के x
माइनस के साथ 3 और x माइनस के साथ 1, ये फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 1,3। अब इतनी एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया जी। ठीक, अब इस एरिया को निकालने के लिए 1 से लेकर 3 तक इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक कितना हो जाएगा जाके 4x माइनस के साथ x स्क्वायर माइनस के साथ 3 इंटू dx, इतना आ गया। तो ये इसको लिख सकते 4 इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस के साथ एक्स क्यूब बट्टे 3 माइनस के साथ 3x और 1 से लेके 3 तक। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पहले 3 रख देते हैं, तो इससे ये तो कट गया 2 बार, 9 दूनी हो गया 18, कितना हो गया 9 दूनी 18, और यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27 में से 3 का भाग देंगे 9 और माइनस के 9, यहाँ से 9 दूनी 18, ये तो कट के 0 हो गया। ठीक है, अब बात बची इधर, तो ये हो जाएगा जाके कितना माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ 1/3 और माइनस के साथ 3, माइनस के 5 बट्टे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 1 16, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा इतना। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 1 मिनट हम गलती कर गए, कितना 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस के। ठीक है ना, तो यानी 4/3 इसका राइट आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, द एफ दिस दे रखा है, सी इज द एरिया ऑफ द कर्व, इतना है, तो 0 से लेके 2 8 तक, देन द वैल्यू ऑफ द एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना है हमें कुछ, अभी केवल f की वैल्यू निकालनी, f का मान तो दिया है, तो dr, तो हमें dr चाहिए। तो हम करते हैं, अगर हमें 2 बिंदु दे रखे यहाँ से, ठीक ना, ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, तो x बराबर हम मान लेते हैं t और y बराबर मान लेते हैं कितना tq, यहाँ से है t और tq आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारी आर टी बनेगी जाके, क्या बन जाएगी जाके एक्स आई प्लस के साथ बाई जे। ठीक, अर्थात टी की वैल्यू एक्स टी आई प्लस के साथ टी क्यू जे, इतना आ जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे इतना आ गया। अब हमें दिया है कितना एफ का मान एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर दे रखा है, तो एफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा कितना टी स्क्वायर माइनस का टी की पावर 6 आई और प्लस के साथ टी की पावर हो जाएगा 4 जे, इतना आ गया। ठीक है, अब एफ डॉट आर निकालना है, तो अब पहले एफ डॉट आर निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो f का मान हमारा कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर 2, तो t की घात 4 माइनस टी की घात 6, f की वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, और प्लस के साथ t की पावर 4 जे, ये हो गई जाके f की वैल्यू, और इनटू आई डॉट डी आर ओवर डी टी, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका। ठीक है ना, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तभी तो डी आर ओवर डी टी मिलेगा जाके ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जे इंटू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो 0 से लेके 2 हमारी आ जाएगा टी की पावर 2 माइनस टी की पावर 6, कितना टी की पावर 6 प्लस के साथ 3t6, ये आ जाएगा इंटू डी टी। अब इसको बस सॉल्व कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस के साथ टी की पावर 7/7 प्लस के साथ 3 इंटू टी की पावर 7/7 इंटू 0 से लेके 2। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 8y3 माइनस
7y यानी कि 2/7, इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे t की पावर 2/7 की पावर 2 की पावर हो जाएगा 3/7, 2 की पावर 7/7 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 2 की पावर 8y आ जाएगा 3 माइनस के साथ, तो 256/7 इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 21 आ जाएगा एलसीएम, और बाकी का सॉल्व करेंगे जाके तो 824 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 824 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 824 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में पूछा गया, अपने यहाँ पे इतने कठिन नहीं आते मगर राजस्थान में ये आ जाते हैं। तो अब ये तो सीधा सीधा पूछा गया है आर्बिट्री 1/a² माइनस x², इसका सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है। ठीक ना, तो क्या होता है फार्मूला कौन बताए, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस x बट्टे a माइनस x, 1/2a a प्लस x अपॉन a माइनस x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो ये भी हमारा एक तरह का फार्मूले पे डिपेंड है, 0 से लेके 2 हमारी लिमिट है। इसकी जो होता है फार्मूला होता है 1/x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² यानी 4 माइनस का x² प्लस a यानी कि 2 a और साइन इनवर्स x/a और आ जाए यहाँ पे 2, और ये लिमिट हमारी कितनी, सीधे सीधे फार्मूला लगा दी, ये लिमिट हमने नहीं लगाई, ये 0 से लेके 2 तक लगा दिया। ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 1 इनवर्स में, और ये हो जाएगा 2 × π/2, 2 से 2 कट गया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे जगह, तो जब 1/t आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन इंटू dt, तो log e⁻x प्लस के साथ 1, तो कहाँ है log के e⁻, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 30 सवाल, इसको तो सीधा सीधा है कि 0 से लेके 4 है, हम इसको किस से लगा देंगे जाके, गामा फंक्शन से लगा दें, सरल पड़ेगा जाके और जल्दी हो जाएगा। ठीक ना, तो गामा फंक्शन से लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना गामा फंक्शन से हम इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा जाके, तो हैं 0 से लेके π/, हमारे दे रखी है लिमिट 2 और साइन की पावर 4x dx दे रखा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 0x इंटू dx। अब गामा फंक्शन लगा दीजिए, तो गामा फंक्शन लगाएंगे जाके तो ऊपर हो जाएगा जाके 4 और 1 5/2 और यहाँ पे 1/2 0 + 1। ठीक, और इनको जोड़ देंगे जाके और उसमें से हम 2 जोड़ देंगे। ठीक ना, 4 और 2 6/2 और 2 टाइम्स इधर होता है। ठीक ना, अब ऊपर वाले को तोड़ लेना है तो 3/2 गुणा 1/2 इंटू पाई इंटू पाई, 1/2 की वैल्यू पाई हो जाती है। ठीक, बट्टे यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1। ठीक ना, अब इसको खत्म, 2 दूनी 4, 4 चौक हो जाएगा 16, और पाई से पाई हो जाएगा जाके, और 3 आ जाएगा 16 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला हमारा आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, x sin x का फॉर्म सीधा सीधा इसको करना है। ठीक ना, तो इसमें तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना और आंसर इसका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 1। ठीक है ना, सीधा सीधा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट वैसा का वैसा ही करते हैं, और कॉस का हो जाए माइनस के साथ cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस के प्लस के साथ sin x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, अब और इसमें 0 से लेके π/2 लिमिट रहेगी जाके। अब जब में 0 रखेंगे जाके और चाहे कुछ भी रखिए ये 0 हो जाएगा। ठीक ना, अब बात रहेगी जाएगी केवल इसकी, तो इसका हो जाएगा जाके प्लस के साथ कितना sin x, sin 0 से लेके
π/2। तो साइन में π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यही आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि फॉर ए और बी आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन द आर देन आर सी इज अ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट देन द 1 a sin x प्लस बी कॉस एक्स इज डी एक्स। इसमें से सीधा सीधा ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है। इसका जो मान होगा जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 e टू द पावर x माइनस 1 ये दे रखा है। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं? e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? e टू द पावर x को हमने कॉमन लिया तो आया 1 माइनस के साथ e टू द पावर माइनस के साथ x। ठीक है ना, इतना आ गया। तो अब इसको 1 माइनस e टू द पावर x माइनस x की पावर को इसको मान लेते हैं हम t, तो आ जाएगा जाके माइनस के साथ और ये प्लस हो जाएगा हमारा 1 e टू द पावर x इंटू डी एक्स इजक्वल टू डी टी। और ये ऑलरेडी दिया ही है, यहाँ पे हो जाएगा जाके। और ये हो जाएगा लॉग के साथ, कितना हो जाएगा? लॉग 1/t आ जाएगा इंटू डी टी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लॉग t और t की वैल्यू हमने जो रखी थी वही यहाँ पे रख देंगे जाके। तो आ जाएगा लॉग 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है? 41 के बाद दे रखा है 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है ना, तो देखो करने का KVS में पूछा गया क्वेश्चन है। KVS TGT 2000 दिसंबर 2000 में पूछा गया। ठीक है ना, तो इसका सवाल है, सवाल भी है और सवाल अच्छा भी है सवाल। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें और एक्स स्क्वायर से भाग दे दें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट में 1 माइनस 7 एक्स ए क्यू। ठीक है ना, तो क्या करते हैं? 1 माइनस के एक्स क्यू बराबर मान लेते हैं टी, तो 1 माइनस के साथ एक्स क्यू बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, इसके बराबर मान लेते हैं हम क्या? टी। तो 1 माइनस के टी क्यू बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस के 3t स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt आ जाएगा। ठीक है ना, अब इतना आ गया। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के 2/3dt। और इसकी जगह पे डी एक्स की जगह मान लगा देना, तो जब मान लगाएंगे जाके तो बाकी का हम सॉल्यूशन कर लेंगे जाके। ठीक, माइनस के साथ आ जाएगा जाके 2/3 बाहर 1/t और 1 माइनस के साथ टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आ गया। ठीक है, और जब इतना आ गया है हमारा तो इसको हम ऊपर है और ऊपर टी आएगा, टी से टी हमारा 1 मिनट ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का मतलब हो गया जाके और उसमें से टी वो माइनस कॉमन लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2/3/t स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस के साथ 1 इंटू डी टी। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें इतना आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग के फॉर्मूले इसको हम खोल दें, तो लॉग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लॉग x माइनस 1, तो x माइनस यानी t की वैल्यू हमने लगाई थी अंडर रूट में 2/3। ठीक है ना, ये अंडर रूट में कितना था? 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए होता है तो यहाँ पे 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ है हमारा आंसर? इसमें माइनस के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा? 0 to 2 दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको तो अभी ऊपर वाला सवाल किया था उसी तरह से हम कर लेंगे जाके। तो क्या आ जाएगा जाके, इसको हम थोड़ा बदलते हैं और चेंज करते, कितना आ जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 3 1/x इंटू x माइनस 7 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या लगा लेंगे जाके हम फ्रैक्शन आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके हम -2 से लेके 3 और ये हो जाएगा जाके 1/x कितना 1/x माइनस 7 एक मिनट 1 माइनस के अपॉन और यहाँ पे ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस के साथ x माइनस 7 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है 0 to 2 से लेके 3 तक। ये आ जाएगा जाके हमारे साथ log x 2 से लेकर 3 माइनस log x माइनस के 1, ये माइनस ये प्लस रहेगा। ठीक है, अब इसमें लगा देना है तो ये हो जाएगा जाके log 3 माइनस 7 log 2, ठीक, फिर log 3 माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ log 2 माइनस के साथ 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तोड़ देना है। ठीक है, तो तोड़ेंगे जाके तो ये आ जाए माइनस के log 2 प्लस के साथ log यहाँ पे 3 और ये 2 माइनस के साथ log 2 और ये हो जाएगा जाके log 1। ठीक है ना, तो इसमें कहीं गड़बड़ हुई, ठीक, कहीं गड़बड़ हो गई, ये प्लस होना चाहिए था, माइनस, हाँ ये माइनस है और यहाँ पे भी -2 3, ओ एक मिनट पहले 3 रखा जाएगा ना दोनों जगह, हाँ सही तो था, पहले log 2 2 2 आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा जाके। ठीक, जब इतना आ गया है तो ये हो जाएगा जाके कितना, log 1 का मान 0 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ये log 2 और ये दोनों प्लस होंगे जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा log 4 अब माइनस का तो log 3, तो ये हो जाएगा log 4/3 log के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं देख लेना थोड़ी बार आगे पीछे, log ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर e टू द f डैश x इज देन द fx इज क्या होगा जाके, sin x होगा जाके। इसमें क्या वो दिक्कत वाली है, क्या हो जाए, sin x हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर 43, ठीक, किसके बराबर आ जाएगा, sin x। ये भाई ये कहता है कि ये है वो इसके बराबर है, तो केवल fx होता है वो e टू द पावर x के साथ जुड़ जाता है, तो fx बराबर ये आ जाएगा। ठीक, बी। आगे बढ़ते हैं, द बाउंडेड एरिया होता है तो बाई स्क्वायर बराबर दिस द x बराबर इतना, तो इसके क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए तो इसकी ट्रिक क्या है कि अगर बाई स्क्वायर बराबर इतना है और बाई बराबर या 2 कुछ भी दे रखा है, तो बाई स्क्वायर बराबर 4ax है और y बराबर mx है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया निकलता है वो निकलता है 8/3 a स्क्वायर और m³ निकलता है। ठीक, अब यहीं पर हम निकाल लेंगे जाके, तो यहाँ से देखिए तो a की वैल्यू निकलेगी 4a बराबर 1, तो a बराबर आ जाएगा 1/4। यहाँ से निकालेंगे जाके y की वैल्यू, y बराबर आ जाएगा 1/2 x, तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2। ठीक, यहीं से कम करके हम निकाल लेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, तो देखिए तो यहाँ से 8/3 गुणा a की वैल्यू हमारी कितनी थी, आई थी 1/4, तो 1/, हो जाएगा 16। ठीक ना, इंटू 2 की पावर 8 है ना, कितना आ जाएगा 1/2, 1/8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इससे ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कितनी बार, 4, यानी आंसर आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसका तो रटा हुआ क्वेश्चन हुआ है, बताएं इसका क्या होगा जाकर, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक ना, इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है।
आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, फिर आ गया यही सवाल, ठीक। वाई स्क्वायर ए बराबर है, इसकी विधि अलग है, इसको अगर करेंगे जाके तो कितना आएगा जाके यहाँ से देखिए, तो ये होता है हमारा 4/3, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है अंडर रूट ए, और अंडर रूट में अगर यहाँ पे अंडर रूट उसमें तो ये दिया पी की पावर 3/2 माइनस 7 क्यू की पावर 3/2। अगर यहाँ पे बाई बराबर एक्स बराबर भी या बाई बराबर भी और कोई वैल्यू दे रखी तो वो क्यू की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, बाई की वैल्यू 1 इंटू, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा कितना 4 की पावर 3/2, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर देंगे जाके, 2 का स्क्वायर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 8 गुणा 4/3, तो 8 चौक 32 बट्टे आ जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक। 32 बट्टे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, टीजीटी में पूछा गया है। तो हम इसको बाई के मान लें, क्या मान लें, इसको बाई के मान लेते हैं, और बाई के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं बाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 प्लस के साथ बाई, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, बाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ बाई इतना, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके हमारे साथ कितना 1 प्लस के साथ बाई की पावर 1/2 और प्लस के साथ 1, और ये हो जाएगा 1 + 1/2 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ सी, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ बाई की पावर आ जाएगी 3/2 और 2/3 हमारा इधर आ जाए प्लस के साथ के। अब रिप्लेसमेंट कर देना है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3, तो अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस के साथ की, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/3 और 3/2, 2/3 एक्स स्क्वायर, ये सवाल इसकी वैल्यू में क्या कुछ अंतर, हाँ नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये रहा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द समाकलन ऑफ द दिस। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ये देखा जाए ये फलन कैसा है, ओड फलन है, कैसा है, ओड है, ठीक है ना। यहाँ पे रख के देख लीजिए, साइन का माइनस cos थीटा रख दी, तो ये हो जाएगा रिजल्ट दे देगा हमें, ठीक ना। तो जब ये हमारा कैसा है, ओड फलन है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये विषम फलन है, तो सीधी सी बात है कि ये रिजल्ट में क्या दे देगा, 0 के बराबर दे देगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसको हम पिछले वाले सेट में इसका आंसर हम दे चुके हैं और उसमें इसका सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसीलिए डाले गए हैं कि हमें दिए गए क्वेश्चनों के आंसर याद हो जाएं, ठीक है ना। पीछे वाले में ये दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है, ये इसके जस्ट पीछे किया गया है, ये वाला क्वेश्चन हमारा इसके जस्ट पीछे किया गया। तो कितना आया था बताइए, इसका आंसर कितना आया था, e⁻10x/2, ठीक। बी था, ये भी था। आगे देखिए हमें दिया है, यदि दिस अगर ये दे रखा है इतना, ठीक है, तो हमें ए बी और एफ की वैल्यू इसमें से फाइंड करके लिखनी है। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिस दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जाके देखिए इंटीग्रेशन ये दिए रखा है वो इतना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं इसमें हम, देखिए अगर हम इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे जाके, तो क्या आ जाएगा जाके, अगर हम यहाँ पे तो देखिए, तो इसमें तरीका ये है कि हम 5 का भाग देते से 5 से हम कर देते गुणा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके हमारा 5 को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 1 मिनट,
या आंशिक भिन्न से कर लिया जाए, कैलकुलेशन कर लिया जाए ना, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा आंशिक भिन्न से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1/5 सबके साथ आ जाएगा। ये 1/5, 1 मिनट देखो कैसे कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा जाके हमारा इंटीग्रेशन ऑफ तो हमें देखिए हमें सवाल क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर साइन x प्लस के साथ 4 और साइन x माइनस के साथ 1 ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू जो हमें कंपेयर करके निकालनी थी तो वहाँ से हम निकाल ही लेंगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको हल करना है तो आंशिक भिन्न से हल करेंगे जाके, तो 1 साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन x प्लस के साथ 4 और अगर यहाँ पे साइन x बराबर हम मान ले t तो बचत रहेगी जाके, यहाँ पे बाद में रिप्लेसमेंट कर देंगे, साइन बराबर मान ले रहे t, तो यहाँ से जब t मान लेंगे जाके तो फंक्शन में कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी। तो ये आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ, बाद में बदल देंगे जाके, ये इसकी लिमिट बाद में है, ठीक लिमिट है नहीं, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा t प्लस के साथ 4 और t माइनस के साथ 1 सॉरी ये है। अब तो ये नॉर्मल हो गया ना, अब इसको जब नॉर्मल हो गया बाद में चेंज कर लेना साइन को। ठीक, अब यहाँ से हमें चाहिए a/1 प्लस के साथ 4, t प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ b/t माइनस के साथ 1। अब यहाँ से इसको हल कर लेना है। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए हुआ, ठीक है ना, और इसको डायरेक्ट करने की विधि क्या है यहाँ पे देखिए, अब हमें 4 को 0 करना है। ठीक है, किसको 4 को 0 करना है, तो इस वाले हम फलन में इसके साथ पूरा फलन यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब अगर हम इसको करेंगे जाके तो देखिए कैसे करते, देखो चलो शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो t प्लस के साथ 4 और इंटू 1 माइनस के साथ t माइनस के साथ 1, फिर प्लस के साथ b/, ये आ जाएगा जाके कितना दूसरे के लिए t प्लस के साथ 4, ये पूरा हम इसी के साथ लिख देंगे t माइनस के साथ 4। एक मिनट यहाँ पे बना जाए प्लस के साथ b/, ठीक है, t प्लस के साथ 4 और t माइनस के साथ 1 सॉरी इतना। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए a की, तो किसको करना है, पहले वाला इसको 0 कर दीजिए, तो 0 करने इसमें माइनस के गुणा करना, माइनस के 4 रख दीजिए। ठीक, तो माइनस के 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा जाके 1/5 आ जाएगा माइनस के साथ, ये आ गई a की वैल्यू, सीधी सी बात की जाए। ठीक ना, अब इसको 0 करना है, किसको, इसको, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस के 1 रखना है, तो b की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी 1/5, यहाँ से आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, सीधे सा तरीका है कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें कि 0 कर दीजिए, 0 करेंगे, इसको करना है 0 तो वो वाली 4 वैल्यू इसमें रख देना, दूसरे वाले इसमें, इस वाले में 4 वैल्यू रख देंगे। तो t माइनस के हमारा कितना है 1 है, तो t की जगह हमने 4 रखा, माइनस के तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 5 नहीं आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह से इसमें जब हमने t माइनस के 1 को 0 किया है तो यहाँ पे माइनस के 1 रखना पड़ेगा, प्लस के 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पे प्लस के 1 यहाँ पे रख दिया हमने, तो t प्लस के 5 ये आ गया। ठीक, अब हमारे पास आ गई लिमिट। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं सीधा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस के साथ 1, ठीक है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 ये रहेगा जाके, और लॉग नहीं इंटू dx और साइन x प्लस के साथ 4। ठीक,
अब इसमें इसका क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, यहाँ पे क्या है, दो तरीके हैं। या तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे 2 साइन x/2 और cos x/2 रख दीजिए, या फिर साइन x की जगह पे 2 tan x अपॉन 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर x/2। तो दो मेथड हैं, हम इसको अपनाएंगे जाके, जिससे क्या है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब जल्दी हो जाएगा तो कैसे करेंगे जाके देखिए, इतना आ गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर x/2। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, ये हो जाएगा जाके 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर x/2 और प्लस के साथ 4। इतना हो गया। अब इसको, अब 1 प्लस के tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हमने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है ना। इसको ऊपर पहुंचाया है तो 1/5 तो सब में कॉमन ही चल रहा था हमारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx अपॉन, नीचे हो जाएगा जाके हमारे सॉल्व करने के बाद हमारा ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan x/2 माइनस के साथ 1 और ये हो जाएगा, और माइनस के साथ tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर dx अपॉन 2 tan x/2 और प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ 4, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो चलिए रहा, ठीक, क्लियर है। जब इतना आ गया है तो अब इसको बस एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पे tan x/2 इक्वल टू t रख देना है। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इंटू dt, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जाके, तो सेक स्क्वायर इंटू dx और ऊपर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx इक्वल टू 2 dt आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया। जब इतना आ गया है तो इस वैल्यू को हम सवाल में रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5, क्या आ जाएगा हमारा 1/5, ठीक है, 1/5 आ जाएगा, ठीक। जब हमारा यहाँ से, एक मिनट को, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम क्या करना है, 2 tan इनवर्स, ठीक, एडजस्ट कर लिया गया है। अब एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसमें से देखिए, इसमें ये नेगेटिव दे रखा है, इसको तो पॉजिटिव बनाना है, ठीक, सीधी सी बात है। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे जाके तो हमारा कुछ वैल्यू इसमें मिल जाएगा और कुछ इसमें जुड़ जाएगा जाके, ठीक। तो देखिए, तो ये आ जाएगा जब माइनस के साथ इंटीग्रेशन, उसमें से माइनस ले ली और इंटू dx अपॉन, तो लिख लीजिए tan स्क्वायर x/2 माइनस के साथ 2 tan x/2 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ, अब इस दूसरे वाले में 2 कॉमन मिल जाएगा जाके, तो माइनस के साथ कितना 1/10 आ जाएगा इधर, और इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा जाके कितना सेक स्क्वायर, एक मिनट इसमें भी गलती हुई, सेक स्क्वायर x/2, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, और ये हो जाएगा जाके 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस के साथ tan x/2 प्लस के साथ 2, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इतना आने के बाद अब वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस के 2/5,
क्योंकि 2dt रख दिया था, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, अब यहाँ पे देखना है तो ये वाला देखिए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके टी माइनस के साथ कितना 1 का होल स्क्वायर इंटू डी टी था, माइनस के साथ 2/10 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस के साथ t प्लस के साथ 2। सवाल बड़ा होगा जाके, ठीक है ना, इसको थोड़ा रिलैक्स करके देखना है। तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस के 1 का होल पावर -2 इंटू डी टी, ठीक। और प्लस के साथ 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए यहाँ पे, तो कॉमन लेने के बाद कुछ हमारा ये बन जाएगा माइनस के साथ ये 2/20, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाके, ठीक है ना। तो बचेगा इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस के साथ 1/2 टी प्लस के साथ 1, इतना। अब यहाँ पे फिर एक पेज चाहिए मुझे, ठीक, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसको हम लिख सकते हैं, पहले वाले का जब हमने इंटीग्रेशन किया है तो माइनस के 2/5 आया, ठीक है, और माइनस के 1 आ जाएगा जाके t माइनस साथ 1, ठीक। फिर प्लस के साथ कितना माइनस साथ 1/10 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इसको कर देना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, चलो सही है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं कितना, t प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के साथ 15/16 का होल स्क्वायर। ये अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब जब इतना आ गया है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इक्वल टू 2/5 10x/2 माइनस के 1, फिर माइनस के 10। अब इसका वाले को, इसका जो डिफरेंस ये 10 में आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 10 में, तो इक्वल टू आ जाएगा 1y अंडर रूट में ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे अंडर रूट में 15, 1y ये होता है, ठीक, इंटू 10 इनवर्स t प्लस के साथ 1/4 अपॉन ये होता है तो 15/, ये आ जाएगा 16। अब बस इसको एडजस्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2/5 पहला वाला अपॉन 10x/2 माइनस 1 के साथ ये 1/10 गुणा 4/ अंडर रूट में 15, और इसको लिख सकते हैं कितना 10 इनवर्स, और ये 4 टाइम्स 10x/2 प्लस के साथ 1 अपॉन अंडर रूट में 15, ठीक है, प्लस के साथ c। अब अपने उससे कंपेयर कर देना वो सवाल, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा जाके ये, और 5 बार और ऊपर 2 बार, ठीक है। अब हमारा सवाल था कि a/10x/2 माइनस 1 प्लस के साथ v 10 इनवर्स fx, ठीक है ना। यहाँ से जो a की वैल्यू आके आ जाएगी जाके, a बराबर आ जाएगा हमारा 2/5, b बराबर आ जाएगा 2/5 अंडर रूट 15, और fx बराबर आ जाएगा कितना, fx बराबर आ जाएगा 4 10x/2 प्लस के साथ 1 अपॉन अंडर रूट में 15। तो अब देख लीजिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा मिल जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा मिल जाएगा जाके, इसका देखिए हमारा आया था कितना 2/3, कितना आया था 2/5, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब ऊपर वाले तो 2 ये है नहीं, ना ये है ना ये है, दोनों नहीं है, ठीक है। अब बात रही किसकी, ऑप्शन नंबर सी,
तो अब हमारा कितना आया था यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव, ये वाले यहाँ पे ये नेगेटिव है, मगर हमारा आया था क्या, पॉजिटिव। क्या आया था यहाँ पे, पॉजिटिव हमारा आया था, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव आया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। ठीक, अब समाकलन 0 से पूछा गया इसका मान। अगर 0 से x का मान क्या है, 0 से छोटा है तो माइनस के x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, महत्तम पूर्णांक है 1 तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पहले निकालना सीख लेते हैं, कैसे करेंगे जाके। तो इसको जैसे कि 1 0 से लेके 1 तक चले, ठीक है। तो कितना कहाँ से कहाँ तक चले जाए देखिए, तो इसका डायरेक्ट हमारा करते हैं तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ 1 से लेकर √2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ √2 से लेकर कितना 1.5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 0 से लेके 1 के बीच में ये कितनी वैल्यू देगा, 1 कितनी देगा, सॉरी 0 से लेके 1 के में छोटी वाली वैल्यू देता है ना, तो ये देगा 0, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस के साथ फिर देगा जाके कितना, ये 1 छोटी वाली वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस के साथ 1 से लेकर के √2 इंटू डी एक्स, फिर √ कितनी देगा प्लस के साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दे दूँ वैल्यू देगा जाके 2, ठीक। क्योंकि इससे पहले हम इसको तोड़ना सिखा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं, ठीक। 2 इंटू 1 एक्स हो जाएगा, यानी 2 देगा तो ये कितना √2 से लेके 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो पहले आ जाएगा जाके x की पावर आ जाएगा कितना 1 से लेके √2 माइनस प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ x की पावर हो जाएगा √2 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा √2 ये माइनस के साथ 1 और 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 1.5 माइनस के साथ √2 दिस, तो आ जाएगा √2 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 3 माइनस के साथ कितना 2 √2, तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 और इसमें से इसको घटा देंगे तो √2, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा, या तो ये होगा जाके या 2 माइनस के साथ 1 √2 भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए कौन सा आंसर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, इफ़ दिस इन द जेपी, ठीक ना। ये पूछा है कि ये जेपी में है कि एपी में है, ठीक ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर इसको ठीक है इतना दिया तो इसको हम लिख सकते हैं an प्लस के साथ a n प्लस 2 इक्वल टू 1/n+1, ठीक है ना। अब यहाँ पे a1 a2 a3 निकाल लीजिए, सीधी सी बात की जाए तो a1 a2 a3 कितना निकल के जाए, a2 प्लस के साथ a4 और a3 प्लस के साथ a5 प्लस के साथ a4 सॉरी कोमा a4, एक मिनट हम गलती कर रहे हैं, कोमा a4 प्लस के साथ a6 ये निकलेगा जाके, ठीक है ना। तो पहली वाली जब 3 रखेंगे जाके 2 रखेंगे जब ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 4 और 1/5, ये किस में है HP में, किस में है ये हमारे HP में है, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, जब 10 होता है तो, ठीक। क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द कॉमन एरिया कर्व दिस y² बराबर ये, तो सीधे सी बात है 1/3 आया, तो जस्ट इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया गया है कि क्योंकि होता है हमारा 16/3 इंटू AB, तो A का मान यहाँ से हम निकालेंगे जाके, यहाँ से तो 1/4 आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो 1/4 आएगा, तो 4 चक हो जाएगा 16, 16 से 16 हमारे कट जाएंगे तो 1/3 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी दे देगा, ठीक। क्लियर है।
द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द कर्व tan इनवर्स x 0 से 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में निकालना है हमें, और ऑफ द एक्सिस x एंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू कोऑर्डिनेट एट 1 पर निकालना है इसका हमें कर्व। ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, हम कैसे करेंगे जाके। अब हमें दिया है इंटीग्रेशन कितना, 0 से लेके 1 tan इनवर्स x। ठीक, अब tan इनवर्स का डायरेक्ट तो होता नहीं, तो इसमें हम 1 इनका इंटू dx कर ले, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, तो देखिए फर्स्ट वैसा का वैसा ही इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाए 1/1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। लिमिट बाद में काम कर लेंगे लिमिट पर। ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना, 1/2 लॉग, इसको हम क्या टी मान के कर लिया ना, टी मान के करेंगे जाके, तो लॉग 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसको टी मान लेना, तो ये 2 से गुणा 2 से भाग करके ये इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगी जाके कितनी, हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 रखेंगे जाके, तो tan इनवर्स 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो ये हो जाएगा जाके π/4। ठीक है ना। और अब इसमें रखेंगे जाके 1 माइनस के साथ, तो 1/2, तो ये आ जाएगा log 2, 1/2 log 2। अब 0 का मान रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 का मान 0, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे π/4 होगा जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा π/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। π/4 माइनस के log 2, π/4 माइनस के log 2, π/4 माइनस के log 2, 1/2 के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इंटीग्रल ऑफ द cos log x दिस। ठीक, अब इसको भी तो भाई सब मेथड है भाई, अब इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे जाके तो डायरेक्ट भी हो सकता है, और थोड़ा हल्का करने की कोशिश करेंगे तो हल्के तरीके से भी हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या करना है, cos log x है ना, तो log x को मान लेते t, log x को मान लेते t, तो ये क्या हो जाएगा जाके इतना। ठीक, तो x इक्वल टू आ जाएगा जाके e⁻t, e⁻t आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, या इसको इंटीग्रेशन करें 1/x इंटू डी एक्स इंटू डी टी इंटू डी टी लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब इतना आ गया x इक्वल टू इतना, ठीक, तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, सॉल्व करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास क्या बनेगा जाके e⁻t इंटू cos t इंटू डी टी, इतना आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है हमें, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना, फर्स्ट वैसा का वैसा, ये फर्स्ट रहा नहीं, ये सेकंड हो जाएगा जाके, और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही cos t इंटू e⁻t। ठीक है ना, फिर प्लस के साथ इंटीग्रेशन, तो अब और ये माइनस के साथ होता है, प्लस कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा साइन t और e⁻t इंटू डी टी। ठीक, अब इसे फर्स्ट इंटू सेकंड फिर लगा देना है, तो ये हो जाएगा जाके e⁻t cos t और प्लस के साथ साइन t और e⁻t माइनस के साथ इंटू cos t और e⁻t, और ये बन गया जाके हमारा कितना i, तो आई कितना हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब e⁻, इसमें से t कॉमन है, e⁻t कॉमन ले ली बाई 2, नहीं e⁻t इतना कॉमन ले लिया, तो cos t आ जाएगा और प्लस के साथ साइन t आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे e⁻t को हमने माना था x, और यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो और cos log x आ जाएगा, प्लस के साथ साइन log x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनना है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनना है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसका मान निकालना है, सी का मान ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो क्या मान निकल के आ जाएगा, जाके सी की वैल्यू निकल के क्या आएगी जाके, बस उस पर बात करनी है हमें। तो यहाँ से देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 से लेके सी है, तो ये एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स क्यूब बट्टे 3 इंटू 0 से लेके सी इक्वल टू 0। तो दिया ही हमें, ठीक ना, जब इतना दिया है तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस सी क्यूब बट्टे 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी बाई 2 स्क्वायर ये है इक्वल टू सी क्यूब बट्टे 3, सी स्क्वायर से ये कटे जाएगा जाके, तो ये बचेगा 1/2 इक्वल टू सी बट्टे 3। तो 3 यानी 3/2 इक्वल टू आ जाएगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। 3/2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। अब ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें तो सीधा n पाई होता है सीधा आंसर। क्या हो जाएगा जाके हमारा, जितना वैल्यू ये दे रखी उसका जस्ट डबल कर दीजिए, जितना ये वैल्यू दे रखी जस्ट उसका डबल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ एफ एक्स या इतना दे रखा 0, तो F1 और F3 की वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगी, ठीक ना। तो अभी इससे पिछला वाला सवाल किया था जाके, मगर वहाँ पे लिमिट चेंज थी, अलग तरह की थी, तो वहाँ पे हमारा ये सवाल अलग होगा जाके, और इस तरह का सवाल हमारा ये अलग होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जाके, यहाँ पे F3 और F1 निकालना है। तो F3 और F1 यानी कि पावर यहाँ पे जब 3 आ जाए और 1 हो तब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं F3 इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके 4 π/4, कितना π/4 और 10 क्यूब x dx, और 1 हो जाएगा जाके कितना 0 से लेके π/4 10x, कितना आ जाएगा 10x इंटू dx। ठीक है ना। अब देखो F3 को हम थोड़ा इसको चेंज कर लेना, 0 से लेके 4, 0 से लेके π/4, ये हो सकता है 10 स्क्वायर x इंटू 10x इंटू dx, ये हो जाए। अब 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके π/4, इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 10x, और सॉरी माइनस 1 इंटू 10x इंटू dx। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रल 0 से लेके π/4, 0 से लेके हमारा कितना π/4, और ये हो जाएगा जाके कितना sec स्क्वायर x इंटू 10x माइनस 10x इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, कितना F3 प्लस के साथ F1, तो ये हो जाएगा जाके 0 से लेके π/4 sec स्क्वायर x और 10x इंटू dx, माइनस के साथ 0 से लेके π/4 10, कितना 10x इंटू dx, प्लस के साथ 0 से लेके π/4 और 10x इंटू dx, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे 10 बराबर मान लेंगे क्या t, तो ये टोटल हो जाएगा t, कितना हो जाएगा 0 से लेके π/4 t dt, ये हो जाएगा जाके t स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि 1/2 इक्वल टू t की पावर, ये आ जाएगा कितना t/2, और कितना 0 से लेके π/4। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ जाएगा, और जब हमने t माना था तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक, जब लिमिट चेंज हो जाएगी जाके
तो हम गलती कर जाते हैं यहाँ पे, जब लिमिट यहाँ पे रखी थी जल्दी की वजह से गलती हो जाती थी। तो अब जो लिमिट बदलेंगे π/4 तो ये √2 आ जाएगा जाके, और दूसरी लिमिट आ जाएगी 1। ठीक, चेंज कर लेना अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा √2, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे कितनी 1/2 और 2 माइनस के साथ 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो यानी आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा हमारा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 61वां। तो दिस इक्वल टू π/4, और नहीं ये किसके बराबर है, तो ऊपर sin x होना चाहिए, यहाँ पे cos x होना चाहिए। ऊपर sin x नीचे cos x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट है e⁻² x² दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए इसको करते हैं और समझते हैं सवाल हमारा कैसे आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं -a² x² की जगह पे हम क्या रख देते हैं x² की जगह पे रख देते y। ठीक है, तो यहाँ पे a = हमारा अगर x = निकालेंगे जाके, तो x = निकल के आ जाएगा जाके √y/a। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx = निकल के आ जाएगा हमारा 1/2a √y, ये आ जाएगा, ये dy आ जाएगा। ठीक, अब बस उसमें वैल्यू लगा देनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है ना, लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा, हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट हमारी जो रखेंगे जैसे रखना है वही आएगा जाके। ठीक है ना, ठीक है, और e⁻⁻y अपॉन 1/2a × y × dx। अब इसका फर्स्ट इंटू कर लीजिए 1/2 इतना। ठीक, अब इसको करेंगे जाके, और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसका हमें करना है, तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे गामा फंक्शन। क्या लगा देंगे इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे जाके, तो 1/2a। ठीक है ना, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 गामा। तो कितना हो जाएगा जाके, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में पाई, तो अपॉन 2a, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 0 से लेके ये दे रखा है sin x का q दे रखा है। ठीक ना, अंदर नहीं दिया है। ठीक है, जब अंदर नहीं दिया है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका जो मान है, सबसे पहली बात है कैसा है ये फंक्शन की पहली बात कर ली जाए, तो फंक्शन दिस इज ऑड फंक्शन। कैसा है, ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू हमारी कैसे देगा जाके 0 के बराबर देगा। ठीक है, कैसे, क्यों आगे sin x कैसा होता है ऑड है, पावर भी हमारी है। ठीक है ना, पावर ऑड है और फंक्शन भी ऑड है, तो हमारी कैसा हो जाएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।